सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे उसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं कुछ फॉर्मूलाज। पहले हम आपको बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं ऊपर। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं जी? जब कब कितना चार्ज आ रहा है? मल्टीपल चार्ज। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का तब बात करेंगे जब मल्टीपल चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर देखो हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे वो थोड़ा बताते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल रहेगा और ये ट्राइंगल दिया रहेगा, बोलेगा कि यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, तुमको बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। कैसे निकालोगी बताओ? इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या करेगा दोस्त बता? यहां पर ये सिस्टम ऑफ चार्ज है प्रियंका, सिस्टम ऑफ चार्ज है ये। हाँ, दो चार्ज है ना, तो सिस्टम नहीं हुआ? बताओ, हो गया ना सिस्टम। तो इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे कैसा होगा फील्ड? अवे की टुवर्ड्स? अवे होगा। क्यों अवे होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। रिपेल नहीं भाई, रिपेल क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, फोर्स निकालना रहता तब ना रिपल्सन और अट्रैक्शन का बात करते हैं। यहां तो बस फील्ड निकालना है। तो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? इसके वजह से है ना। तो ड्यू टू बी लिख दें इसको, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम, तो बहुत छोटा हो गया, समझ नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था। यहां पर था प्लस क्यू। ध्यान समझना भाई, कंसेप्ट समझ लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया? ई बी। और इस वाले की वजह से कैसे आएगा बताओ तुम? इस चार्ज की वजह से कैसे आएगा? ए में कोई चार्ज नहीं है, ऐसा ही रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि फोर्स नहीं निकालना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हाँ, इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से। याद करो, उधर एक पॉइंट तुम लोग को अभी जस्ट समझाए थे, एक पॉइंट पी लिए थे, एक पॉइंट ए लिए थे, और तुमको बोले थे ना पॉइंट पी पे बताओ, ए पे बताओ, पूछ रहे थे ना अभी। तो वहां पर कोई और दूसरा चार्ज मौजूद था क्या? नहीं ना, एक ही चार्ज की वजह से निकाल रहे थे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज भी बना सकता है। ये बात समझ में आया क्या बोले अभी हम? हाँ, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कैसा बनेगा? इस तरफ इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कैसा बनेगा? इधर बनेगा इधर। बताओ, देखो ये चार्ज कैसा है, तो माइनस की वजह से टुवर्ड्स आएगा ना। रिजल्टेंट कहां निकलेगा बताओ? बीच में। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है? सी। तो जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो क्या लिखेंगे? ई सी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, और यहां भी क्या लगाएंगे? वेक्टर। ये क्या आ गया मेरा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लिए। लेकिन हमसे पूछा है यहां पर आंसर बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है बाबू? ये बताओ कहां पर का है? ए पॉइंट का है ना। ये समझ में आया क्या? बताएं कि नहीं समझ में आया? तुमको आया जी? समझ में आ रहा है? समझ में? इस ए पॉइंट पे निकालना था ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या लिख दिए? ए लिखे। क्लियर है यहां तक? अब हमको वैल्यू निकाल के बताना ना कितना है, ये बताइए। तो ऐसे तो सुनो, एक सच बात बताते हैं, सुनना। जो भी ट्राइंगल दिया रहेगा ना वो इक्विलैटरल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल का हर एंगल कितना होता है? 60 60 60, और सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। सारा साइड 60 डिग्री होता है। वाह, सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना। साइड्स के बारे में बोल रहे हैं। तो ये एल होगा, ये एल होगा, तो ये भी सारा साइड इक्वल होगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या यूज करेंगे बताओ? फॉर्मूला रूट अंडर, बोलो बोलो बोलो, ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई सी ई बी। व्हाट इज cos थीटा? व्हाट इज cos थीटा? इट्स द एंगल बिटवीन ई बी एंड ई सी। ई बी और ई सी के बीच ये जो एंगल है उसी को क्या बोल रहे हैं? थीटा। और ये थीटा तुमको निकालना पड़ेगा। अभी मेरा दोस्त टोपी वाला बताएगा कि यहां पर ये थीटा कितना होगा। हैं? सबास। देख ये कितना है? 180 है। ये 180 है स्ट्रेट लाइन पे। ये 60 है, तो ई कितना होना चाहिए? 120। तब ना 120 प्लस 60 कितना होगा? बोल। 180 होगा ना। और ये इधर 180 और ये 180, पूरा 360 हो जाएगा। तो इसलिए थीटा कितना होना चाहिए? सर 120। हाँ, लेकिन कब? जब ये कैसा दिया हुआ ट्राइंगल? इक्विलैटरल। तो थीटा 120 जब दिया रहे, मतलब जब लो तब जब इक्विलैटरल रहे। और हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब में इक्विलैटरल ही दिया हुआ। हंस कह रही है। जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना सब में इक्विलैटरल दिया हुआ।
क्या हुआ, क्या है हंस रही तुम लोग? मेरे ऊपर हंस रही है, हैं? मारेंगे इतना ना। तो ये फॉर्मूला देखो ऐसे, ये फॉर्मूला का यूज समझ में आया जो बता रहे थे, ये समझ में आया यूज क्या है इसका? अच्छा, उसके लिए हमको ईसी और ईबी का वैल्यू भी तो चाहिए भाई। ईसी भी निकालेगा तब ना यहां पुट करेगा। तुम बता, बहुत कर रहा है। ये ईसी कितना होगा? ईसी कितना होगा बोल, अभी कोई हंसेगा नहीं, अब कोई हंसेगा नहीं, बता दोस्त, ये ईसी कितना होगा बता। अभी गलत बताया ना, हैं? अरे बेवकूफ आदमी, ए तुम क्या बता रहे हो उसको? गलत बोला। तुम बताओ दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान अभी हम लोग को आंसर बताएगी। चलो चलो, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। नहीं मालूम? अब कमेंट में आएगा सर मुस्कान कौन है। तुम बताओ दोस्त। हैं? हाँ ये सही बोली, हालांकि उसको कुछ आता नहीं है लेकिन बोली सही है। के क्यू बाई एल स्क्वायर। भाई इस पॉइंट पे चाहिए था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से? सी, ये वाले चार्ज की वजह से। सी पॉइंट पे ये चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना दिया है? एल दिया है। फॉर्मूला क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू बाई, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मम्मी का फोन है। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई होता है ये। तो हम इस चार्ज की वजह से यहां पर निकालने बोले हैं ना, ये डिस्टेंस कितना है, तो यहां पर आर की जगह क्या डालें? चार्ज क्यू था तो क्यू रहने दिए, और के। तुम बोलेगा सर ये तो माइनस था। माइनस रहेगा तब भी यहां क्या लेना है? यही इस फॉर्मूला में सबसे खास बात है। अगर है क्यू का मॉड, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। विदाउट साइन रखते हैं यहां पर हम लोग। चार्ज जो रखते हैं ना उसको कैसे रखते हैं? विदाउट साइन। अगर माइनस भी रहेगा तब भी क्या लेंगे? प्लस, और प्लस रहेगा तब भी क्या लेंगे? प्लस। ठीक है, चलो तो इसको छाप लो जल्दी से, यही लॉजिक के ऊपर हम लोग बनाएंगे। अच्छा चलो तुम हम एक और बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना होगा? इसकी वजह से यहां पर कितना होगा? हाँ सेम होगा ना। तुम समझा दोस्त? नहीं समझा? क्योंकि इसका भी उतना ही दूरी है ना। टोपी वाला क्या लिखेंगे? के क्यू बाई एल स्क्वायर। सर टोपी वाला कौन है? देखो इससे ये भी समझ में आ जाएगा ना कि मजदूरी नहीं करना है। मजदूरी का मतलब ये है कि तुमको थोड़ा कैलकुलेशन करना है भाई, पूरा एकदम वैल्यू एल का डाल के उतना मेहनत नहीं करना है। कितना आएगा बता रहे, देखो सबसे पहले एक बात समझ में आया कि जो ईसी है वो किसके बराबर है? क्या दोनों इक्वल है? क्योंकि देख इस चार्ज से भी इतना ही डिस्टेंस है, इस वाले चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस है, दोनों फील्ड आपस में क्या होगा? लेकिन सुनना, अगर यहां 2q दे दिया चार्ज, यहां 3q दे दिया, तब अलग अलग होगा? होगा कि नहीं बताओ? हैं? तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड का मतलब बताओ? हाँ मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 10 kg आलू, तो उसमें 10 क्या है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? के क्यू बाई एल स्क्वायर। इसका भी कितना है? के क्यू बाई, तो बराबर है दोनों, तो दोनों को ई के बराबर ले लें, ले लेना। तो अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, क्या करेंगे तब बता? रूट अंडर इसका वैल्यू कितना है? ई, ई स्क्वायर है भाई, ये और ई भी बराबर है ना ई के, तो इसके जगह ई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सुन एक और बात, तुम ऐसे भी कर सकता है, यहां पर ये इसका वैल्यू इसी का कितना निकाला है? के क्यों भाई, ये भी डाल सकता है, लेकिन उससे कितना बड़ा दिखेगा कैलकुलेशन, फालतू। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो तुम इसलिए क्या लेके करो उसको? ई लेके करो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। हाँ लेकिन दोनों का वैल्यू अगर अलग अलग हुआ तब वैसा मत करना, तब वैल्यू डाल के सॉल्व करना। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस थीटा होगा, और ये थीटा कितना होगा? 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है? -1/2 होता है ना। बहुत लोगों को नहीं याद था, हम बच गया। हाँ अभी हम पूछने वाले थे, एक से पूछने वाले थे। इसको याद नहीं होगा, तुमको भी याद नहीं होगा, हमको मालूम है। तुम तो खैर है ही खतरनाक आदमी, हद बेवकूफ़ी का। कॉस 120 कितना? तुमको खुद मालूम, तुमको तो दुनिया कुछ मालूम नहीं है। तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन तुमको सीरियसली लेना है, सच बोल रहे थे। कॉस 120 -1/2, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई? ई स्क्वायर प्लस ई कितना होगा? कॉस 120, 2 से 2 कैंसल, कितना बचेगा? नहीं समझ में आया ना?
बता रहे हैं, देखिए यहाँ इंटू -1/2 हुआ दोस्त, तो ये 2 कटा, माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए ये समझ जा रही है सोच, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये होगा दोस्त, ये वाला माइनस यहाँ प्लस के पास गया तो इसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है दोस्त, नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट पूछना, ठीक है। हाँ, ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर, और वो किसके बराबर होगा, और ये ई का वैल्यू कितना होगा भाई, KQ/L², ई तो वही है ना, KQ/L²। तो सोच, कैलकुलेशन से बच गया। तो अगर दोनों फील्ड बराबर होगा तो बराबर पुट करके ऐसे सॉल्व करना। आया समझ में ये क्या बोल रहे हैं। तो आंसर कितना होगा, KQ/L²। डायरेक्शन इसका, ये जो नेट फील्ड आया इसका डायरेक्शन किधर है, पैरेलल टू BC है ना, देख BC ऐसे है, उसी के पैरेलल है ना ये वाला लाइन। नहीं समझ में आया, नहीं आया, देख ये डायरेक्शन समझती हो ना, डायरेक्शन मतलब ये फील्ड किधर जा रहा है, तो ये फील्ड इस तरफ जा रहा है ना, और देख ये BC भी तो इधर ही जा रहा है। रुक 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 रुक, बाहर जा, बाहर जा, बाहर बाहर बाहर। तो यहां डायरेक्शन क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स BC लिखेंगे, टुवर्ड्स BC लिखेंगे, है ना। ठीक, कहां गया वो चल गया, बाहर चल गया। प्रणव अंदर आओ, ये समझ में आया, भी आएगा फिर सही कर देते हैं। पैरेलल टू BC ऐसे जा रहा है तो पैरेलल टू BC होगा ना, पैरेलल टू BC। टुवर्ड्स कैसे, टुवर्ड्स समझती हो, टुवर्ड्स का मतलब ये वाला जो फील्ड है इधर आ रहा है, गलत ना हो जाएगा ये। टुवर्ड्स मतलब इसके तरफ थोड़ी है, इसके पैरेलल है ना, देखो ये ऐसे और ये ऐसे पैरेलल हुआ ना, ठीक है। टुवर्ड्स बिल्कुल गलत था, अलोंग लिखना सही। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो चार्ज है, एक चार्ज कितना है, राज बस करो आज तुम्हारा आवाज बहुत आ रहा है। एक चार्ज है +6 और एक दूसरा क्या है -8, दो चार्ज है, एक +6 और एक -8। नजर यही होना चाहिए, तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ, और तुमसे पूछा है कि आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी सारा साइड क्या होगा, बराबर होगा, सारा साइड 60 होगा। अरे सारा एंगल इक्वल 60 होगा ना, साइड सारा बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, तो बोला है कि अच्छा कितना दिया है सबका, साइड A दिया है, तो इसको भी A ले लिए, इसको भी A ले लिए, इसको भी A ले लिए। बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा बताया वैसा ही है, बस अलग अलग वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अच्छा सुनो आगे, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स A। ये पार्ट में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला 11th का यूज होगा। 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, क्या नाम था उसका, वेक्टर। वेक्टर पढ़ा था 11 में, वेक्टर नाम तो सुना होगा, पढ़ा तो नहीं, कोई भी नहीं पढ़ा, हम जान रहे हैं। वेक्टर नाम तो सुना होगा, तो वो वेक्टर में जो तुम एक फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। देखो याद आता है कि नहीं, हम लिखेंगे फॉर्मूला। ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान है, चलो बनाते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बता रहे कौन सा, चलो तो अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तुम बताओ आकांक्षा, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा या इधर आएगा, ऊपर जाएगा। हाँ, तो ए पॉइंट पे ऐसे निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, B। ये क्या है, C की वजह से फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिजल्टेंट कहां आएगा, ये क्या हो गया E। एंगल कितना होगा ये 120 होगा, 120। कोई डाउट इसमें 120 कैसे हुआ, अभी समझाए थे, है ना। तो अब जब तुम निकालोगी, तुम बताना, ये क्या नाम बताई थी, मुस्कान, तुम बताना नेट फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगी। यहां पर नेट फील्ड ही पूछा है ना ए पॉइंट पे, इन दोनों की वजह से। यहीं पर क्यों निकाल रहे वो आया समझ में, मिहिर, यहीं पर फील्ड क्यों निकाल रहे वो समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एट पॉइंट ए, और किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। दोनों वाला मामला आ गया ना, तो दोनों वाला मामला में क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो अभी पढ़ाया गया था, बताया था ना, दो चार्ज रहेगा तो ऐसा वाला फॉर्मूला यूज करना, ई नेट वाला। क्या बताओ फॉर्मूला क्या है, हाँ, EB² प्लस 2 cos
120 डिग्री। थीटा का वैल्यू डाल दिया 120, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ई बी निकालेंगे, उसके बाद ईसी निकालेंगे और दोनों को पकड़ के यहां चिपका देंगे, क्या है कि नहीं, वही आ जाएगा मेरा आंसर। ये नेट फील्ड कहां पर निकल जाएगा, ए पॉइंट पे। क्लियर है ना। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, तुम बताओ आकांक्षा क्या लिखोगी। सबसे पहले हमको यह बताओ प्रियंका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ ये के का मतलब क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट। तुमको नींद आ रहा है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, झूठ भी बोलती है। तो ये के का वैल्यू कितना होता है बताओ। अरे ये तुमको कौन बता दिया 9 टू द पावर 9 ये होता है के का वैल्यू, ठीक है। तो के का वैल्यू यहाँ खोपचे में लिख दे रहे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको यूज करना बार बार, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को लगाना है। चलो सौरभ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगा इस फॉर्मूला को यूज करके, इस पॉइंट पे। ओ सॉरी 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 बी ना, बोलो बोलो बोलो, बी ना बोलो। उसको मालूम है नहीं कि सवाल क्या पूछ रहे हैं भाई। इस बी की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला ये वाला यूज करो। तुम घर से सोच के आता है कि मास्टर कुछ भी पूछे तो ऐसे ऐसे करना है। भाई के, उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना है, हाँ बोलो बोलो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, के को छोड़ दे अभी, क्यू का वैल्यू बोल। 6 क्यू दिया है ना, तो यहां पर इस क्यू के जगह क्या डालेगा 6 क्यू, और उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया, आया क्या बोल रही हो, स्मॉल क्यू, इसका वैल्यू डालें यहां पर। देखो यहां पर ये क्यू का मतलब चार्ज होता है ना, तो हमको यहां पर चार्ज कितना दिया हुआ है 6 क्यू, तो इसलिए इसके जगह पे क्या लिख दिए। देखो बाबू ये जनरल फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म। हाँ तुम क्या कुछ और पूछ रही हो। नहीं 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 नहीं, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है ना कि ये दिया हुआ कितना वैल्यू है। 6 क्यू दिया तो ये पूरा 6 क्यू मैग्नीट्यूड होगा, समझी। जैसे यहां पर अगर क्यू देता तो क्या लिखती वहां पर, सोचो सोचो सोचो, सुनो सुनो सुनो। मान लो यहां पर क्यू दिया हुआ है, क्या लिखोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो यहां इसके आगे कितना है, तो 1 क्यू तुम लिख रही थी। अब यहां 6, यहां पे देखो यहां पर कुछ नहीं था तो 1 था ना, अब यहां पर तुमको कितना दिया हुआ है 6, तो यहां इसलिए क्या लिख दी। आया समझ में नहीं आया, तो तुम यहां पर 1 लिख रही थी, बट 1 का तो कोई इज्जत होता नहीं है, इसलिए तुम 1 इंटू क्यू क्या लिख रही थी, क्यू लिख रही थी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। देखो इस फॉर्मूला को ऐसे समझ लो, देखो ऐसे समझो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के, यहां पर क्या रखना है मैग्नीट्यूड, अपॉन नीचे में क्या डिस्टेंस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6 क्यू, तो देख मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख दिए, डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिए, तो ए स्क्वायर लिख दिए। समझी, तुमको आया जी समझ में। हाँ तुम राज बात करते रहो सिर्फ, अभी आवाज आया था तुम्हारा तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई के 6 क्यू बाई ए स्क्वायर। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, और ए भाई ए बस कर, प्लेस चेंज कर दे क्या तुम लोग का, आदमी गंदा है। चलो यहां से देखो, ये वाला 6 को हम इधर लिख दें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 6 जो यहां मल्टीप्लीकेशन में था उसको सामने लिख दिए। भाई तीनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 6 को आगे पीछे कर सकते हैं ना। अच्छा तुमको अभी हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम ई लिख दे जी, मान के चल रहे, लेट अस अज्यूम कर रहे हैं ये कि ई बराबर है के क्यू बाई ए स्क्वायर। तुम बोलेगा सर ऐसा कैसे आप कर दे रहे हैं, यहां पर ये के क्यू बाई ए स्क्वायर की जगह आप ये ई कैसे लिख सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम, ये मान के चल रहे कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा इजी होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको हम मान रहे हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर। समझा क्या बोले, इसको एज्यूम करें तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, ई लिख दें इसके जगह। मेरा बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। याद करो उधर E1 बराबर E2 बराबर ई लिख रहे थे,
वही काम यहां भी कर रहे हैं, थोड़ा आसान करने के लिए कैलकुलेशन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना आ रहा है बोलो? 6, और इसके जगह पे ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, थोड़ा इजी करने के लिए। अब सुनो, अब हमको नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका चाहिए? सी का। तो चलो इस तरफ हम सी का निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड वही फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के मैग्नीट्यूड कितना है सी पॉइंट वाला चार्ज का, तो 8 क्यू लिखेंगे ना, माइनस लेना है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना विदाउट साइन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 8 क्यू, और डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से इस चार्ज का? ए स्क्वायर, तो यहां ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे? रुको, इसको ऐसे लिख लें, 8 के क्यू बाई, तो इसके जगह क्या लिखेंगे बोलो? ई लिखेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा? 8 ई आएगा, हाँ। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये दोनों कहां चिपकाना है? 1 में। वही निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया जरा हाथ उठाओ, जिसको नहीं आया हाथ उठा सकता है, फिर से बता देंगे, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। तुमको कहां पर से दोस्त बताओ जरा, कहां पर से? शुरू से। देखो यहां पर एक पॉइंट ए था, हमको बोला गया था इस ए पॉइंट पे ये दोनों चार्ज की वजह से क्या निकालना है? ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज की वजह से क्या निकालना है इस पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम ये सोचें कि इस प्लस की वजह से इस पे कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? दूर, और इस माइनस की वजह से कैसा होगा? टुवर्ड्स। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा? बीच में। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ई बी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। समझा? एंगल 120 कैसे हुआ? क्लियर है? क्योंकि ये वाला एंगल कितना है? 120। ले इसको पुचाड़ा मार दे रहे, समझ जाना। ये वाला एंगल कितना है? 120। कोई डाउट? उसके बाद यहां पर हम पहले ई बी निकालने का सोचे, उसके बाद ई सी निकालने का, दोनों को पुट करना पड़ेगा ना दोस्त। तो पहले हम सोचे ई बी के बारे। फॉर्मूला क्या है उसके? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू कितना दिया है? बी पे जो चार्ज है उसमें कितना दिया वैल्यू, तो इसलिए यहां पर कितना डाले? 6 क्यू। और ये वाला इस चार्ज की वजह से यहां पर निकाल रहे हैं ना फील्ड, सुन ध्यान से, इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे? समझा? अगर बोलते हैं यहां पर निकालना है तब ये वाला डिस्टेंस कुछ और तो लेना पड़ता उसको। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए क्या लिखे यहां पर? ए स्क्वायर। उसके बाद ये जो 6 था इसको ऐसे बाहर आराम से लिख दिए, और ये जो के क्यू बाई ए स्क्वायर आया उसको क्या एज्यूम किए हम? ई एज्यूम किए, इसके जगह पे ई लिख दिए फिर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हुआ। ठीक वैसे ही क्या निकाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, मतलब ये सी वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, समझा? और इसको 8 क्यू लिखे, ऐसे किया, समझ में आया? तो 8 ही आया। अब ये दोनों कहां पुट करेंगे? यहां पुट करेंगे। ये क्यू निकाला जा रहा है, समझ में आया? ताकि हम इसको कहां पुट करें? यहां पुट करें, और क्या निकाल लें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको आया दोस्त समझ में? हाँ चलो अब इसको मिटा दें, मिटा दे, लिख जल्दी। तुम्हारा चोरी वाला काम यहाँ भी कर रही हो, बहुत पैसा गया बाबू, चोरी वोरी मत करना है ना। देखो रिकॉर्ड भी हो गया। हाँ कोई होगा, किसी को सेट की होगी, वही खरीद दे रहा होगा। चलो देखो यहाँ पर कोई बेवकूफ़ होगा कोई बेवकूफ़ होगा क्या? देखो ध्यान दो, देखो, हाँ देखो दोस्त, देखो उसका इंग्लिश, इसलिए बोलते हैं एडुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाले दोनों को यहाँ पुट कर दें तो यहाँ कितना आएगा नेट फील्ड? जिसको नहीं आएगा बाबू पूछना डायरेक्ट। यहाँ ई बी कितना है बोलो? कितना है बोलो? 6E का। देख आसान होगा आप कैलकुलेशन करने में। अब देख अगर ये वाला भी लेके चलते बहुत दिक्कत होता ना, इसलिए इसको हम क्या एज्यूम कर लिए? तुमको समझ में आ रहा है बाबू? ये वाले को हम ई एज्यूम किए हैं ताकि यहां पर कैलकुलेशन करने में, ये वाला निकालने में थोड़ा इजी हो जाए। आ रहा है ये समझ में बात? नहीं आएगा तो पूछना है ना, आज तुम कुछ नहीं पूछ रही, क्या बात है? यहां पर EC कितना है? 8E का होल स्क्वायर प्लस 2 EB कितना है? 6E। EC कितना है? 8E। कॉस कितना? -1/, ये 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया है, और ये माइनस कहां? यहां जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? 36E स्क्वायर प्लस 64E स्क्वायर। इतना टेबल तो रिक्शा वाला को भी आता है, इतना टेबल जो हम यहाँ कर रहे हैं ये तो रिक्शा वाला को भी आता है ना। हाँ हाँ बोल रही है, तुम रिक्शा वाला से बात की है तो यहाँ से कितना होगा? -38 बोल रही हो? 48E स्क्वायर। देखो बाबू इसलिए बोल रहे स्मृति के साथ दूर रहो, स्मृति से। खैर उधर दूर बैठी हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा बात है।
तो इसको यहां से देखो, इसको माइनस करना है ना, तो एक काम करते हैं दोस्त, ई स्क्वायर सब में से कॉमन ले ले, ले ले। कितना होगा 36 प्लस 64 कितना होगा? पहले हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। बहुत लोग समझ रहे हैं ना कौन है? अब इसको मिटा देते हैं। तो यहां से नेट फील्ड एट पॉइंट ए बराबर ई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कितना बचेगा? ये कितना होगा? 100 होगा। 100 में से गया ये कितना होगा? रूट 52। तुम बोलेगा सर यहां रूट कैसे आ गया? भाई स्क्वायर से रूट इसके लिए कटा ना, सुन ध्यान से, ये जो स्क्वायर से रूट कटा है वो इसके लिए कटा है ना। इस वाले पे कहां स्क्वायर था? नहीं समझी? ये नहीं आया समझ में ना? तुम लोग को आया कि बता दो एक बार, तुमको आया जी ये वाला समझ में? यहां पर देख, यहां रूट 52 कैसे आया वो समझ में आया कि नहीं आया? तुमको नहीं आया? तुमको नहीं आया दोस्त? देख यहां ये जो स्क्वायर से रूट कटा है, ये हंस मत, ये जो स्क्वायर से रूट कटा है किसके लिए कटा है? ये वाले के लिए ना। इस वाले पे तो रूट है ही, तो इसलिए यहां पर देख रूट लिखे, समझा? हाँ, तो ये नेट फील्ड कहां पर आ गया? किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे आया। कोई डाउट है इसमें? तो ये मेरा क्या हुआ फाइनल। और ये ई का कितना डालना है? इसको कितना डालना है? इसको कितना डालना है? के क्यू बाई ए स्क्वायर। देख आसान हुआ कैलकुलेशन, इसलिए बोल रहे हैं ई लेके करना। अब इसका डायरेक्शन भी बताना है। सांझी डायरेक्शन बताओ, सांझी भारत छोड़ो, मतलब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ उसका किधर होगा नेट फील्ड का? नेट फील्ड का डायरेक्शन फॉर्मूला नहीं, हम पूछ रहे हैं ये जो नेट फील्ड आया है ना इस तरफ, उसका डायरेक्शन किधर है? हाँ, ये बीसी का क्या है? पैरेलल है ना, देखो ये वाला, तो क्या लिखोगे इसका डायरेक्शन? पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये समझ में आया? चलो अब सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है? चलो बताओ क्या पूछा सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में बोल क्या लिखा है पहले बोल दो। हाँ, डायरेक्शन ऑफ, नहीं, वैल्यू बताना है उसका। बता रहे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए, ये है ना? अब सुन ध्यान से। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पूछ रहा है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, वही लग रहा है ना पढ़ने से। पूछ रहा है ये जो आप आंसर निकाल रहे हैं, कितना आंसर निकाले? बोल कितना आंसर निकाले हैं? हाँ, रूट 52 और उसके बाद के क्यू बाई, यही निकाले ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इतना निकालेगा ये आंसर। पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ जा रहा है, ये इस वाले साइड से कितना ऊपर है? आई रिपीट, हाँ वही मतलब हुआ। तो क्या लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स से। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है वो मालूम है, लेकिन कितना एंगल ऊपर है? देख एंगल से भी डायरेक्शन मालूम चलता है। क्या बात कर रहे हैं सर, एंगल से डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा? अभी बताते हैं। देख जैसे मान ले कि तुम जा रहा है इस तरफ, तुम किधर जा रहा है? ये लड़की का नाम है प्रिया, और इस तरफ तुम जा रहा है, मान ले तेरा नाम है राजू। राजू और प्रिया के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो दोनों एक साथ है या फिर अपोजिट? अपोजिट ना। राजू इस तरफ जा रहा है, प्रिया उस तरफ जा रही है। अब मान ले दोनों में प्यार हो गया कभी, है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 होगा। देख राजू भी इधर जा रहा है और प्रिया आगे है, राजू उसके पीछे पीछे। राज तो नहीं है ये प्रिया इस तरफ और राजू भी इस तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना हुआ? ये समझ में आया? हाँ, तो देख तुम ये यहां पर थीटा हम तुमको कितना बताए थे? 180। अब सुनना ध्यान से, राजू जा रहा है इस तरफ और प्रिया जा रही है इस तरफ। अब बता, अब कितना एंगल दोनों के बीच में? 90 है। तो 90 डिग्री है, मतलब क्या है कि राजू इधर तो प्रिया इधर तो राजू एकदम उधर, कोई मतलब नहीं दोनों को एक दूसरे से। यहां पर तो और मतलब नहीं था। देख ये राजू इधर, प्रिया एकदम ही उल्टा हो गया था यहां पर। और इसमें मामला देख, इसमें तो मस्त एकदम मामला दोनों साथ साथ चल रहा है कि नहीं? लेकिन थोड़ा राजू थोड़ा पीछे है, खैर वो सब मामला नहीं। समझ में आया ये क्या बोल रहे हैं? तो एंगल से तुम डिसाइड क्या कर पा रहा है कि कौन किधर है? एंगल से डायरेक्शन नहीं मालूम चल रहा है।
हम जब बोल दिए राजू और प्रिया के बीच में एंगल 0 डिग्री, तुम समझेगा अच्छा सर अभी उन लोग का रिलेशन मस्त चल रहा है। जब हम बोल दिए दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो क्या समझेगा, ब्रेकअप, ब्रेकअप वाला मामला है। और जब हम बोल दिए कि एंगल 90 डिग्री, तो बोलेगा अच्छा मतलब हो सकता है कि ये प्रिया इधर से आ रही होगी, देखिए अरे राजू उधर जा रहा है तो इधर चल गए होगे, इधर कोई और होगा, इधर कोई और होगा, कोई भी हो सकता है, इधर एक्स कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ए समझ में आया क्या बोले? तो एंगल से डायरेक्शन मालूम चलता है कि नहीं बताओ? तो अगर हम सुनो, अगर हम ये बता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है वो तो दिख रहा है ना, और हम लोग क्या लिखे थे इसका डायरेक्शन के बारे, बोलो बोलो बोलो, इसके बारे क्या लिखे थे डायरेक्शन के बारे? पैरेलल टू बीसी, ये लिखे थे। तो बीसी के पैरेलल तो है, लेकिन इससे कितना ऊपर है ये तो नहीं बता पा रहे ना। तो अगर हम ये एंगल बता दें तो हम बता देंगे ना कि ये कितना ऊपर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला इधर चल जाए, तब एंगल से बता देंगे कि पैरेलल तो है बीसी के, लेकिन कितना इधर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो हम दोबारा एक बार समझाते हैं। देखो इसको मिटा देना फिगर, कैन आई इरेज द फिगर? हाँ बोलो। हाँ वो भी सेम होगा ना, तुम चाहे इसको निकाल दो चाहे ये निकाल दो, दोनों सेम होगा ना। तुम भाई अपना हाथ पर बाद में बनाना, यहाँ देखो उंगली बना रही है बैठ करके। चलो अब क्या कर रही हो वही जाने। तो यहाँ इसको मिटा दे भाई। क्या आवाज आ रहा है? देखो ये फिगर है खूबसूरत, ट्रेन में देखा है? देखा है? तुम ही तो नहीं था ट्रेन में, देखा ना? वैसे ही अभी आवाज आया था हमको इधर से, नहीं सुना? अरे मिस कर दिया यार, फिर से एक बार करो स्मृति। फिर से एक बार स्मृति करो। अच्छा कर रही थी, करो करो कम ऑन। ये ए था, ये बी था, और ये क्या था? सी। अब तो पक्का आएगा कमेंट, सर स्मृति कौन है बताइए। यहां पर ये कितना -6 क्यों था ना, और ये कितना था देख लेना, क्वेश्चन हमको याद नहीं है। प्लस था, और ये कि माइनस था? यहां तक ठीक था ना? हम लोग रिजल्टेंट पहले इधर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इधर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, और ये रेड नेट किधर आया? इधर आया। समझा? यहां तक ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये ई नेट इधर तो है, लेकिन जरूरी थोड़ी है पूरा ही इधर होगा, हो सकता है कि ये थोड़ा ऐसे झुक गया हो। रे 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 रे, देख सुन एक बात खतरनाक बता रहे, एकदम एकदम खतरनाक बात बता रहे, सुनना ध्यान से, एकदम जोरदार बात। देख ये ई नेट ऐसे होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? पैरेलल टू बीसी हमको लगता है ना हम गलत लिखवा दिए, इसको काट दे। पैरेलल टू बीसी हम जो लिखवाए ना वो गलत लिखवाए, उसको काट दे। पैरेलल नहीं होगा बता रहे, सुन सुन बता रहे, पैरेलल टू बीसी हम गलत लिखवाए, उसको काट दे। पैरेलल टू बीसी, बीसी मत लिख, गलत है, गलत है, काट दिया। पैरेलल टू बीसी गलत था। सुन कैसे बता रहे, देख ध्यान से सुन। देख ये चार्ज कितना है? प्लस और माइनस तो देखते नहीं ना हम लोग, उसको इग्नोर कर दे। ये 6 क्यों है? ये कितना है? तो यहां पर जो है, सोच के बताना भाई, क्या इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचना सोचना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड बी और सी का बराबर है? सोच सोच ध्यान से सोच, क्या बराबर है? तुम नहीं बोल रही, क्यों बराबर नहीं है बताओ? हाँ देख ये चार्ज कितना है? 8 क्यों? ये 8 गुना है, ये कितना है? 6। तो बड़ा किसका है बोल? किसका है? सी का ना। सी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सी का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं मजाक नहीं बाबू, सुनो ध्यान से, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये थोड़ा ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा झुक नहीं जाएगा, इसकी तरफ नहीं झुक जाएगा। समझा क्या बोले भाई? यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, इस वाले का इधर गया, लेकिन ये रिजल्टेंट तो ऐसे बीच में आना चाहिए था, ये थोड़ा झुक कैसे गया? क्योंकि ये वाला चार्ज का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो इसलिए ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका होगा? इस वाले का ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, ये वाले चार्ज का। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा झुक नहीं जाएगा। समझा भाई क्या बोल रहे हैं? समझा नहीं समझा? कि डाउट है इसमें? अब जैसे तुमको नहीं समझ में आया क्या? हाँ देख, क्योंकि ये वाले का फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो ज्यादा स्ट्रांग है तो ये वाला ऐसे झुक गया इसके तरफ। अगर इसका फील्ड स्ट्रांग होता तब क्या होता बोल? तब थोड़ा ऊपर चल जाता। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? देख रिजल्टेंट जो आता है, सुन 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 बता रहे हैं, देख रिजल्टेंट का क्या लॉजिक है। देख ये वाला चार्ज की वजह से इस तरफ, ये चार्ज बोल रहा है भाई उस तरफ चल, ये वाला चार्ज बोल रहा है इस तरफ, तो हम लोग दोनों का बात नहीं मानते और कहां ले लेते हैं? उसको बीच में लेते हैं ना। लेकिन इसका बात हम ज्यादा सुनेंगे इस बार। इसका बात ज्यादा क्यों सुनेंगे? क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है।
तो इसका वैल्यू ज्यादा है, इसलिए फील्ड क्या कर दिए, इस तरफ झुका दिए। ये समझ में आया? अभी नहीं आया तो इसलिए इसको लिख रहे हैं नेट। क्लियर है कि नहीं है? अगर इसका वैल्यू ज्यादा होता तो क्या करते हैं, इसको ऊपर उठा देते। और लेकिन जो तुम लोग को अभी जब स्टार्ट कर रहे थे हम वीडियो, उस वक्त जब समझा रहे थे उसमें एक बेसिक बताया ना तुम लोग को, सेम चार्ज लिए थे यहां पर, सेम लिए थे, देखो ध्यान से, सेम चार्ज लिए थे। और उस वक्त ये स्ट्रेट लाइन था ऐसे, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या था उस वक्त, बराबर था। तो बराबर था तो ये सीधे रहेगा, लेकिन इस केस में इसका वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए उसको ऐसे झुका दिए। क्लियर है नहीं है? क्लियर नहीं है? अब तुम ये अगर निकाल लिया तो तुम बता देगा कि ये फील्ड क्या डायरेक्शन है इसका। अगर ये वाला एंगल तुम निकाल लिया, ये वाला एंगल कि कितना ऐसे नीचे है, तो तुम बता देगा ना ये एरो किस तरफ जा रहा है। एंगल से बता सकता है ना। देखिए यहाँ एग्जांपल भी दिया, एंगल से कैसे मालूम चलता है। तो इस एंगल को हम बीटा ले लें, ऐसे ही बीटा ले लेते हैं। और ये बीटा अगर हम बता देंगे, जैसे हम सुन ध्यान सुन, जैसे हम बोले ना कि ये बीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, कितना है, तो ये कैसे होगा बता, ऐसे होगा नहीं, कैसे होगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा ना। समझा नहीं समझा? क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ये ना होता है, ऐसा ना होता 90 डिग्री, ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं। मान ले अब बीटा 60 आता है, तो 60 का मतलब इतना हो जाएगा, तब ये रिजल्टेंट कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा। मान ले हम बोलते हैं कि इसका वैल्यू 0 डिग्री है, तब क्या होगा बता, तब ये पूरा ऐसे सट नहीं जाएगा इधर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये बीटा से तुम मालूम कर लेगा ना कि ये वाला कितना इधर झुका हुआ है, और वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये तुमसे क्वेश्चन में तभी पूछेगा जब ये दोनों चार्ज का क्या दिया रहेगा, अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा। अगर सेम रहेगा तो ये थोड़ी मालूम पूछेगा तुमसे। क्लियर है नहीं है बताओ? अगर ये ऐसे रहता तो आंसर क्या लिखता, पैरेलल टू बीसी, बट ये पैरेलल थोड़ी हुआ, ये तो ऐसे झुक गया थोड़ा सा। क्लियर है? ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो सब बना लेता, सेकंड छोड़ देता है, यही गड़बड़ी होता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलो अब बनाते हैं इसको। तो फॉर्मुला कौन सा यूज करेंगे बीटा निकालने के लिए, हम फॉर्मुला बता रहे हैं 11th का फॉर्मुला। ठीक है, चलो फॉर्मुला हम लिखते हैं पहले। देखो सबसे पहले यहां पर अल्फा क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा हम और साफ कर देते। देखो ऐसा कुछ है, ये बीटा किधर से मेजर कर रहा है बताओ, तुम बताओ, ये बीटा मेजर कहां से हुआ। जैसे ये थीटा ऐसे मेजर करते हैं ना, ये थीटा होता है, तो ये बीटा कैसे ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे ये तरीके ऐसे जाता है, मेजरमेंट ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये कौन सा एंगल है, बीटा। अब ये अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, यहां लिखते हैं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ईबी एंड ईसी। समझा? अरे कॉस थीटा लिख रहा था ना, ए स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस 2 ईबी कॉस थीटा, वही थीटा है ये बीटा। हाँ, बस एक नया नाम क्या दे दिया उसको हम, अल्फा, बस एक नया नाम दिए अल्फा। ठीक है, अरे उस लाइन नहीं जानता है, चलो देखो कम बैक। अल्फा समझ में आया क्या है, ये वाले के बीच का और ये वाले के बीच का एंगल। अल्फा कितना होगा बोलो, होगा ना 120, ये तो मालूम ही है। और ये ईबीए का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ऑन ए। तो इसको तुम ईबी भी लिख सकता है, और इसको तुम ईए लिख सकता है, और इसको तुम लिख सकता है। समझ में आया ये क्या बोले हम? क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ। अब ईबी का वैल्यू मालूम है कितना है, कितना है बताओ, ईबी कितना है, 6 ई, और ई ए कितना है 80 ना, 80। क्या बोल रही हो? अच्छा, सॉरी गाइज, यहां पर ये कितना है, √52, और इसको ई लिए है ना, तो ये है ना ये, और ईबी कितना है 6 ई। चलो सब पुट करो, सॉल्व करो इसको 1-2 घंटा। देखो अब यहां से tan बीटा, यहां ईसी होगा, यहां भी ईसी लिख लो, ईबी भी लिख लो, ठीक है आराम से। हाँ चलो हो जाएगा। पर यहां से ई बीटा, ईबी का वैल्यू कितना है 6 ई, और यहां कितना होगा साइन 120 डिग्री अपॉन, आंसर बता रहे हैं, रुक जाओ सॉल्व करने दो। ईसी का वैल्यू कितना 80, प्लस ईबी का वैल्यू 6 ई, और यहां कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब तुम लोग को वैल्यू याद नहीं होगा तो तुम लोग का औकात देखते हो, यहां वैल्यू लिख देते हैं, साइन 120 डिग्री √3/2, और साइन साइन नहीं, कॉस ना, कॉस 120 डिग्री -1/2, -1/2, ये दोनों वैल्यू।
तो यहां चिपका दो, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू 6e साइन 120 कितना, √3/2। देख जिसको कैलकुलेशन नहीं आता देख मजदूर, और यहां नीचे में 8e और यहां +6e। इतना मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। यहां से देख देख सुन 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 सुन, e और e कॉमन है तो कॉमन ले ले। 8 + 6 cos 120, कुछ पूछ रहा है राज? -1/2 है ना, समझ में आया ये बाबू? cos 120 डाले -1/2 आ गया। कौन 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, चलो ऊपर करते हैं, इधर करते हैं सॉल्व, इधर करते हैं। आगे इधर कर रहे हैं ना सॉल्व, इसके बाद ऊपर कर रहे हैं। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू 6e। देख दोस्त यहां ध्यान से देख, ये e और e कटेगा है, e और e कटेगा, कटेगा ना, e से e कैंसल। उसके बाद फिर यहां कितना बचा, 6√3 बचा ना, और नीचे में क्या 2। रुक जा स्टेप बाय स्टेप। और होल डिवाइड बाय कितना है, 8 + 3 8 - 3। समझी नहीं समझी ना? देख ये वाला माइनस यहां गया, ये माइनस यहां गया, तो 8 - 3 हुआ। तो यहां से फिर कितना हो जाएगा, 6√3/2, और 8 में से 3 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 5। 2 1 2 2 3 तो कितना हुआ 3√3/5। दिस इज द आंसर। नहीं। अब यहां से ये tan को इस तरफ भेजो तो tan इनवर्स में जाएगा ना। देखो हमको tan बीटा निकालना था, क्या tan बीटा निकालना था हमको? नहीं, हमको ये बीटा चाहिए था ना कि ये कितना ऊपर है, तो ये tan को हटाना पड़ेगा ना यहां से। देखो कैसे हटा रहे हैं। tan बीटा बराबर कितना आया, बोलो बोलो बोलो, 3√3/5। तो ये tan को इस तरफ भेज दो। tan का यहाँ पर पावर कितना है, 1। जब इस तरफ tan जाएगा तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3√3/5, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो ये जो ई नेट है, ये वाला ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ई नेट, ये कितना ऊपर है, तो tan इनवर्स 3√3/5। आया समझ में? ये फॉर्मूला रट लो, याद करो, कुछ भी करो। कौन, ये वाला फॉर्मूला? हाँ एनसीईआरटी में, नहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है फॉर्मूला, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्या हम नहीं लाए भाई, क्वेश्चन दिया प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में दिया वाला क्वेश्चन, ये यूज ही नहीं किया। मतलब मैक्सिमम लोग का नहीं बनता ये, इसलिए तो करवाया जा रहा है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और ये सीबीएसई में आया, लिखा हुआ भी है ईयर, तुम लोग को भेजे हैं शायद, ये फोटो है ना कुछ इसमें जो भेजे थे तुम लोग को, पीडीएफ है ना, 2014 में, ठीक है। तुम लोग आया जी समझ में ये, है ना। तो देख लेना, ये बीटा अलग अलग भी आ सकता है, डिपेंड करता है इस अल्फा पे, क्या है कि नहीं। अल्फा अगर 60 डिग्री रहेगा तो कुछ और आएगा वैल्यू उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। छुट्टी का जो नाम लेगा, छुट्टी का जो नाम लेगा, उसका जो आगे आने वाला पुस्त है वो क्या करेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा। उसका जो आगे का पुस्त आएगा वो भी भीख मांगेगा, आने जितना पुस्त आता जाएगा सब भिखारी बनते जाएगा, हैं? समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए छुट्टी का नाम मत लेना बाबू, हम सिर्फ नाम ले सकते हैं। चलो देखो, 2 पॉइंट चार्जेस, एकदम आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन समझो। ये वाला, ये क्वेश्चन समझ गया तो मतलब तुम आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई पूरा हो गया। और भी क्वेश्चन से करवाएंगे उसको भी। देखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 कितना दिया हुआ है? हाँ राजा बात मत करना, ठीक है। Q1 कितना दिया है? 10⁻⁻8। तो ये जो Q1 है इसको ले ले Q1, और Q2 कौन है? और Q2 नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है? नहीं मैटर नहीं करता है साइन, लेकिन है तो नेगेटिव नहीं है। क्यों यहां पर ध्यान दे रहे हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखने के लिए। अट्रैक्ट रिपेल वाला तो मामला ही नहीं है यहां पर। हाँ तो फोर्स होता है ना, वो तो फोर्स नहीं देखना। यहां पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम बाबू नहीं पढ़ी हो ना फोर्स उर्स, स्टार्टिंग वाला कूलम्स लॉ ये सब नहीं पढ़ी हो ना, उसको पढ़ना होगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो आगे बोला है, अच्छा डिस्टेंस कितना है सारा, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है तो सारा डिस्टेंस कितना दिया है? 0.1 0.1 0.1, सारा डिस्टेंस बराबर है, इसमें कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस कितना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये 0.05 अपने से दिया है। अब देखो तुमको सवाल क्या पूछा है,
ध्यान से देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। सारा कंसेप्ट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होगा। एक बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, जोरदार बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। के क्यू बाई होता है। डिस्टेंस अगर बढ़ता है, तुम बताओगी, अगर ये आर यानी कि जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ। सही बोल रही है ना वो, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब ध्यान से बताना, सोच के, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात सोच रहे, तुमसे पूछ रहे हैं दोस्त, बताना, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? सोच के बताओ, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? हाँ, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है तो कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक। अगर यहां से निकल रहा है तो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ये बताया ना बात? हाँ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा। हाँ, क्योंकि भाई इंफिनिटी तक जा रहा है, ये तो फिर भी यहां पर है, क्या है कि नहीं? बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बताओ अब जरा सोच के, इस पॉइंट पे सोच के बताना, इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या फिर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा होगा? दोबारा रिपीट करें, दोबारा बताएं। हाँ, तुमको समझ में आ रहा है दोस्त क्या पूछे हम क्वेश्चन? देख, जैसे मान ले कि यहां पर एक लड़की है, सर बस कीजिए सर, हमको तो समझ में आ गया। और यहां पर एक लड़का है, मान ले इसका नाम है विनोद। विनोद जान रहा है ना? है। और यहां पर भाई क्या नाम है इसका? राजू। अब देख, विनोद यहाँ इस लड़की के थोड़ा सामने है और देख राजू बहुत दूर में है। जल्दी प्यार किसका पहुंचेगा यहाँ पर? बता। विनोद का। वही मामला तो है यहाँ पर। देख, ये वाला चार्ज इससे नजदीक है तो इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा ना, लेकिन देख ये वाला चार्ज इस पॉइंट से क्या है? बहुत दूर है, तो इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। क्या देख के ये सब बता रहा है तुम? डिस्टेंस। देख, ये राजू से इस लड़की का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए इसका प्यार थोड़ा कम पहुंच पाएगा। ज्यादा प्यार किसका पहुंचेगा? विनोद का। समझ में आया नहीं आया? विनोद कहाँ दिखता है? यूट्यूब में कमेंट में हर जगह विनोद लिखा रहता है। चलो ये मिटा रहे हम। अरे VINOD जो भी है, अगले बार से विकास लिखेंगे। चलो आओ, कम बैक। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? फिर सी पे। किसके वजह से दोस्त? बताओ। रुको, अभी कोई नहीं बोलना। ए पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पे निकालना है, सी पे निकालना है। किसकी वजह से? कौन बना रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड? रुको, उसको बताने दो, अभी कोई नहीं बोलना, साइलेंस। दोनों की वजह से निकालेगा? क्या लगता है? तुम बताओ, सही बोल रहा है वो? हाँ, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस की वजह से बनता है ना एक पॉइंट पे। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? E नेट इज इक्वल टू रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। फिर E1 निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला से? KQ बाय R स्क्वायर से। समझ में आ रहा है? वही मामला सेम, जरा टेंशन नहीं। चलो सबसे पहले यहां पर निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, क्योंकि ए लिखा है ना पहले। ध्यान से देखो आराम से। हाँ, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो तुम बताओ प्रियंका, ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो। 0.05। वेरी गुड। ये डिस्टेंस 0.1 है तो इसका आधा कितना होगा? 0.05 मीटर। और ये कितना होगा? 0.05 मीटर। देखो, प्रियंका ठीक पढ़ रही है, सांजी ठीक पढ़ रही है, और बाकी बताएंगे बाद में कभी। चलो वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालना है हमको, है ना? तो अब जरा बताना, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बोलो। तो इस चार्ज की वजह से, सौरभ ध्यान से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा या इधर आएगा? इसको बताने दो, रुको। है? ए के टुवर्ड्स जाएगा। टुवर्ड्स समझता है? ये पॉजिटिव है ना, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनता है या पास? प्लस माइनस से पास होता है। क्या बोल रहा है? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है ना, तो इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कैसा बनेगा फील्ड? ऐसे बनेगा। और ये किसके वजह से बना? इसके वजह से ना, तो इसको E1 लिख ले दोस्त, समझा? ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव? तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? बोल। Q2 कैसा है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, तो यहां पर फील्ड कैसा बनेगा? बोल बोल बोल। ऐसे बनेगा। इसको क्या लिखेगा? दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ? नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया हाथ उठाओ जरा, फिर से बताएंगे हम। तुमको नहीं आया? रुको रुको, एक जन को बोलने दो, बोलो। नेगेटिव से क्या बात कर रहा है? माइनस प्लस। माइनस का फील्ड कैसा होता है?
नहीं समझ में आया तुम लोग को? देख यहां पर बना के भी बता दे रहे हैं, यहां पर ये माइनस क्यों है और यहां पर प्लस क्यों है, तो ऐसे जाएगा ना फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ। आ रहा है समझ में? नहीं आया? डाउट होगा तुमको, आ रहा है समझ में तुमको दोस्त? आ रहा है? तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन यहां पर क्या है? E2 है ये और ये E1 है। दोनों फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में। सुन मेरा एग्जांपल सुनना ध्यान से, एग्जांपल सुनना। है 0 एंगल बता रहा है क्या कि फील्ड का वैल्यू बता रहा है? एंगल देख, मान ले इधर से हमको एक लड़की खींचती है 5 न्यूटन से। कितना न्यूटन से? इधर एक लड़का खींच रहा है 5 न्यूटन से। किधर जाएंगे बता? हम बीच में रहेंगे? बीच में रहेंगे? वो अपना बता रहा है बीच में रहेंगे ना। 5 न्यूटन से इधर लड़की खींच रही है, 5 न्यूटन से लड़का खींच रहा है, ऐसे बीच में ही रहेंगे कि ऐसे से होगा? बीच में ही रहेंगे ना। अब मान ले लड़का उधर से घूम के आता है और दोनों मिलकर इधर से खींचता है 5 से। किधर जाएंगे बोल? इधर ही चल जाएंगे ना। तुम लोग क्या कर रहा है, कर क्या रहा है यहां पर? जब ऐसे ऐसे किए तो 5 और 5 को क्या कर दिया? माइनस। माइनस ना किया? ये 5 से इधर से खींच रही है और वो 5 से उधर से खींच रहा है, तो दोनों को माइनस कर दिया ना। 5 - 5 0। लेकिन जब इधर ऐसे दोनों खींचने लगा इधर से, तो क्या किया तुम लोग? 5 + 5 10 किया। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है? ऐड, और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट। तो यानी कि यहां पर डायरेक्शन क्या है? सेम है कि अपोजिट? सेम है ना। E1 भी इधर ही और E2 भी इधर ही। समझ में आया नहीं आया? है? तो दोनों का फील्ड क्या करेंगे? तो नेट फील्ड निकालने के लिए कहां पर निकाल रहे बाबू नेट फील्ड? एट पॉइंट ए। यही पे निकाल रहे हैं ना। देख ये ए पॉइंट है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो क्या करेंगे हम? E1 प्लस, अब यहां पर एकदम खतरनाक कमेंट आता है एकदम, पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो हुआ है, खतरनाक कमेंट। सर आप तो बताए थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये आप कैसे कर रहे हैं? आप तो बोले थे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, E नेट ए इज इक्वल टू रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। सर आप तो ये बताए थे, फिर ये आप कैसे कर रहे हैं? तुम बताएगा कारण उसका? बोल बताओ। एंगल 0 डिग्री है तो ज्यादा सोचने, वो सही बोल रही हो लड़की, एंगल 0 डिग्री तो ज्यादा सोचने वाला मामला। देख सुन सुन एक बात एकदम सच से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कितना के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देता है? बोल कितना चार्ज के बीच? 2। देखना 2 की वजह से ही ना बन रहा है। एक E1 दूसरा E3 भी आ जाएगा क्या? E3 भी आ जाएगा क्या? नहीं ना, सिर्फ 2 रहेगा। ये फॉर्मूला यहां पर थीटा 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। ये स्टैंडर्ड एंगल में तो समझता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड एंगल होता है। 0 डिग्री ये भी स्टैंडर्ड हुआ। लेकिन ये 30 डिग्री कैसा है? स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां पर जब 30 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा कुछ आता है ना, तब इस फॉर्मूला को लगाओ। क्या सर ये 0 डिग्री आया तो इस केस में नहीं लगेगा फॉर्मूला जी? इस केस में एंगल कितना बन रहा है बता? 0 है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसमें नहीं लगेगा भाई। इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएगा 110%। चाहे तुम इससे सॉल्व करो चाहे इससे, एक 100 बात कहेगा बतिया तो छोड़ हटा। चाहे तुम इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों से आंसर। तो सर आप इससे क्यों बता रहे हैं? भाई इससे आसान होगा ना, E1 निकाला E2 निकाला, जोड़ दिया डायरेक्ट। इससे तो बड़ा लंबा छोड़ा जाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम दोनों से निकाल के बता देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? हाँ। लेकिन सुन एक बात सुनना, अगर यहां पर थीटा 120 रहता, 60 रहता, तब ऐसे नहीं करते हैं। तब क्या करते हैं? इसी का यूज करते हैं। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? ये वाला कब यूज करना? जब थीटा क्या रहेगा? 0 डिग्री, 180 डिग्री, तब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस माइनस कर सकती हो। लेकिन 120 60 ये सब आया ना, तो किसको यूज करना है? इस वाले को। क्लियर किए हम? समझ में आया तुम लोग को? हाँ। तो चलो, तो अभी हम दोनों से सॉल्व करेंगे। पहले चलो इससे करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसी से करते हैं। पहले इसको इससे बाद में करेंगे। हाँ? और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले अगर हमको इसको सॉल्व करना है, क्या नाम है मुस्कान, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करोगी बताओ? क्या करोगी? प्लस करोगी। तो पहले E1 निकालोगी, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर दोगी। वही करना है ना। तो पहले E1 निकालते। जरा बताओ E1 क्या होगा? टोपी? हाँ? E1 निकालेगा कैसे? किस फॉर्मूला से? Q बाई, इसी से निकालेगा ना। यहां पर ये Q कौन है बता? ये की वो Q1। तो यहां क्या लिखेगा? और किस पॉइंट पे निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? बोल। ए पे निकाल रहा है ना, तो डिस्टेंस कितना लेगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया तुमको दोस्त? हाँ। तो यहां क्या लिखेंगे? 0.05 का होल स्क्वायर। कोई कष्ट? तो यहां K कितना डालेंगे? बोल K कितना डालेंगे? बोल। और Q1 का वैल्यू दिया है?
अरे देख ना रे, प्लस 10 का पावर 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 का पावर 8, ओ -8 है ना, सॉरी -8 सॉरी गाइज। अब ये 0.05 का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिख दें? हाँ सर लिख दीजिए 2 बार। यहाँ पर होगा 0.05 इंटू 0.05, कोई कष्ट। अब यहाँ से पॉइंट उड़ा दें, कितना होगा, 10 का पावर 4, हाँ सही बोली लड़की, 4 5 5 25, कैलकुलेशन आ रहा है तुमको समझ में ना? अब ये 9 और 8 माइनस होगा, कितना होगा, 10 होगा। ओ स्मृति तो नहीं ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्मृति एब्सेंट है ना, चल गई। और ये कितना है, 10 का पावर 4, समझ में आई क्या किए? 9 में से 8 1, और ये 4 ऐसे ही छाप दिए, ठीक। अब सुन थोड़ा कलाकारी, 9 और 25 काट लेगा तुम? नहीं ना कटेगा। तो एक काम करते हैं कि ये 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90/25 तो कटेगा ना। और यहाँ कितना है, 10 का पावर 4, कितना आएगा बोल, 90/25। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं समझा दोस्त? समझ गया? यहां से देख 4 था ना, तो 1 0 इसको दे दिए, तो 900 होगा। आया समझ में? नहीं आया? बता दे क्या, एक बार बता दे एक बार। तो ये कटेगा कैसे, तुमको समझ में आया कि डाउट है? बताओ फिर से बताएं एक बार, यहां पर डाउट है। 5 5 25, 5 18 जा होता है 900, 18 5 900 होता है ना, कितना 90 होता है। अच्छा तो चलो यहाँ 0 मत लो, फिर इसको 10 का पावर 4 कर दो, ठीक है। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 18/5 डिवाइड करके कितना आ रहा है, देखो तो 18/5 कितना हो रहा है डिवाइड करके, बताओ जरा। 18/5 कितना हो रहा है डिवाइड करके, हैं 3 पॉइंट कितना हो रहा है, 3.6 इंटू 10 का पावर 4। और यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कूलम में दिया है ना वो, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मालूम था कि नहीं मालूम है? मालूम है। कैसे आया ये न्यूटन कूलम इनवर्स, समझ में आया? तुमको नहीं आया ना भाई? क्या नाम था, नाम फिर से बोलो एक बार, नाम निर्भया सॉरी मजाक नहीं कर रहे थे, गलती से बोल दिया, सॉरी। कैसे यार बता, है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किसका होता है? एप्सिलॉन नॉट का होता है क्या? पता नहीं, रटे तो नहीं है, पता नहीं, निकाल के देख लेते हैं। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A होता है ना फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेजो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा, Q/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा न्यूटन कूलम इनवर्स, चार्ज का कूलम और मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन, कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट, ठीक है। क्या पूछ रही थी तुम? इसका कोई काम नहीं है, तुम किसका बात कर रही? तुम इसका वो बता रही थी यूनिट, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बता रहे, कैसे आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। ये कूलम को ऊपर भेज दिए, तो वैसे सोच के न्यूटन कूलम इनवर्स लिखे, ठीक है। राज देखो ये सही है ना, 3.6 ये डिवाइड करके आ रहा है ना, तुम लोग आया जी समझ में? चलो छापो इसको जल्दी से, फिर आगे करते हैं। देखो यहां पर देख यहां देख, हाँ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इतना आ गया। अब किसका निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 तो निकल गया ना, अब E2 निकालना है। E2 कैसे निकालेगा बोल, के, हाँ वेरी गुड के Q2/, यही होगा ना। E2 ये K तो K रहेगा, छोड़ दे इसको। Q2 कितना है, वही है ना Q2, 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितना है, ये सेम है ना, सेम होगा। जैसे इसका निकाले वैसे ही सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का दूरी इस पॉइंट से इतना है, इसका भी दूरी इतना ही है, और इसका वैल्यू कितना है 10 का पावर -8, इसका वैल्यू भी कितना है 10 का पावर -8। आ रहा है समझ में? तो दोनों का फील्ड बराबर लिख लें, E1 बराबर E2, और यहां पुट कर देते हैं, फिर क्लियर है। तुम बोले कि सर यहां माइनस था, अरे भाई माइनस नहीं लेना है, तभी से वही बता रहे, जब से आए तब से वही बता रहे, ठीक है। चलो इसको मिटा देना, ये वाला ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट लिखो। देखो इसके बाद क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि E1 = E2, और यहां पर फिर पुट कर दें।
अच्छा E1 E2 बराबर है तो E1 का वैल्यू कितना लिखेंगे? बोल बोल बोल। 3.6 इंटू 10 का पावर 4 प्लस E2 का वैल्यू 10 का पावर 4। कुछ कॉमन जाएगा? 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 कॉमन होगा है या 3.6 प्लस 3.6 10 का पावर 4 कितना आएगा? ऐड करके इसको कितना आ रहा है? 7.2। तो 7.2 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। चल अब हमको मेरा टोपी वाला दोस्त बताएगा कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किधर होगा? बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका डायरेक्शन बताना है। अलोंग बी ए। ठीक तो बोल तो सही रहा है, लेकिन ए वाला मामला तो इसमें नहीं आया है ना। तुम बताओ। ये सही बोल रहा है मेरा भाई, कैसे सही बोल रहा है? अरे जल्दी बताओगी, सुबह पनवेल निकलना है। तुम बताओगी? नहीं, तुम भी सोच के आएगी सर मास्टर कुछ भी पूछा ऐसे करना है, हैं? तुम बताओ। वो उसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है भाई? सेम डायरेक्शन में दोनों ना, ये वाला भी इस तरफ और ये वाला भी उस तरफ, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? बताओ। ठीक है ना? हाँ, तो ये हुआ मेरा नेट फील्ड का डायरेक्शन। और क्या लिखेंगे यहां पर? लिखेंगे टुवर्ड्स E1 लिख दें, लिख सकते हैं, क्योंकि E1 भी तो उधर ही जा रहा है, तो टुवर्ड्स E1 लिख दें, है ना? बहुत जरूरी। नहीं 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 नहीं, टुवर्ड्स E1 मतलब जिधर E1 का डायरेक्शन है इधर ही है। E2 भी लिख सकता है, क्योंकि E2 भी तो उधर ही जा रहा है क्या? और ये जो मेरा दोस्त बोल रहा था सर अलोंग BA मतलब B से A, वो भी सही है, B से A ऐसे। आर यू गेटिंग माई पंच? ठीक, तो ये हुआ। तो ये आ गया किसका फील्ड निकाले बताओ हम लोग? अभी जो हम लोग निकाले, क्या निकाले अभी हम लोग? बताओ। रुको इसको बताने दो, बोलो। तुम बताओ टोपीबाज। इसको बोल रहे भाई। कहां पर, किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। तो यहां पर क्या लिखोगी? ए लिखोगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहां पर? तो ए पे। क्लियर है भाई? कोई डाउट? चलो ठीक। अब हम लोग को कहां पर निकालना है? बी पे, उसके बाद सी पे। बी कहां पर है? ये रहा। सी कहां पर है? ये रहा। और ऐसा ही निकालना है। अच्छा, तुम लोग अभी हम बोल रहे थे कि हम डायरेक्ट इसको ऐड किए ना, और एक जो फॉर्मूला था अभी जो लिख रहे थे रूट अंडर वाला, उससे भी सेम आना चाहिए। चलो उससे निकाल के देखते हैं। ठीक है, लिखो इसको, लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त ये, और एक और करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, बोल रहे ना क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बेवकूफ आदमी। ई नेट एट ए, एक और जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट वाला, उससे भी निकलेगा। क्या लिखेगा उसको बोल? रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस कितना? कॉस कितना? तुम बताओ। तुम बताओ। कॉस यहां कितना लेंगे? 0 डिग्री ना, इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये वाला भी उधर और ये वाला भी इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो एंगल क्या होगा? तो यहां पर क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। तुम समझा भाई? हाँ, तो यहां कितना होगा? 360। कैसे? और cos 360 कितना होता है? 360 तुम कैसे मेजर कर रहे हो? देखो बाबू, सुनो सुनो, देखो ये ऐसे है ना एरो, और ये भी इधर है, तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, उसका मतलब क्या है? ये ऐसे उठेगा तब ना एंगल बनेगा। 360 भी ले सकती हो, कुछ नहीं है, लेकिन अजीब लगेगा वो। 360 कितना? ऐसे cos 360 कितना होता है मालूम है? cos, ये बोली सर cos 360 लिखेंगे। cos 360 मालूम है कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है cos 360? है cos 360 1 होता है। cos 0 डिग्री 1 होता है ना, तो cos 360 भी कितना होगा? 1 होगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो, तो ये E1 कितना निकाले थे हम लोग? देखो E1 और E2 को बराबर लिखे थे, और इसको E के बराबर ले ले बाबू। भाई E1 E2 दोनों बराबर है ना, दोनों को E के बराबर ले ले। तो यहां क्या पुट करेंगे? बोलो बोलो। E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E कितना होगा? cos 0 कितना होता है? 0 होता है ना, 1 होता है। तो cos 0 1 हो गया है। अभी पूछते तब मालूम नहीं लगता बहुत लोग को। cos 0 1 हुआ। अब ये E स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो। 4E स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट गया, रूट 4 कितना होता है? 2E। और E का वैल्यू कितना है?
3.6 इंटू 10 का पावर 4। कितना आया आंसर? आया उतना ही? अरे उतना ही आया, इससे भी भैया आया ना, दोनों से सेम आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे। अब किस पे निकालना है फील्ड? बी पे, उसके बाद सी पे। चलो करते हैं। हाँ लिखो लिखो। देख बी पे निकालना है ना दोस्त। चलो अभी हम इससे पूछेंगे, क्या नाम है, सौरभ। हाँ सबसे अच्छा आंसर देता है ना, ब्रिलियंट आंसर। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से निकालना? आराम से बताओ सोच के, एडुकेटेड आदमी जैसा बिहेव करो, है नहीं। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालना है? रुक, हंसो मत, हंसना बंद करो, तुम बताओ। हाँ दोनों की वजह से निकालना है ना, चाहे तुम बी पे निकालो, ए पे निकालो, सी पे निकालो, दोनों चार्ज की वजह से निकालना है ना। ये समझ में नहीं आया तो भाई बहुत बड़ा दिक्कत बात है। तो यहां पर जब निकालेगा तो इसके वजह से, ये कैसा है पॉजिटिव, तो फील्ड किधर जाएगा? इसके वजह से इधर जाएगा कि उधर जाएगा? बोल, इधर जाएगा। तो क्या लिखेगा इसको? E1 लिखेगा। अच्छा, इस वाले चार्ज की वजह से भी यहां पर निकालेगा ना, किधर बनेगा बताओ? अभी कोई नहीं बोलना। इस वाले की वजह से यहां पर कैसा होगा? है इधर। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव की पॉजिटिव? तो नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स जाता है ना दोस्त, तो कैसा बनेगा? इधर बनेगा ना। और E2 लिखेंगे। नहीं समझा? नहीं समझा क्या? तो एंगल कितना होगा? 180 होगा, 180 डिग्री। अब एक लड़की से हम पूछे थे, बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा? E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, तो डायरेक्शन किधर होगा? आराम से पार हो जाना, हो जाओगी, जाओ 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 जाओ, आराम से लो। हम उससे पूछे थे कि E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, तो रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट समझ रहा है भाई? जैसे इसमें रिजल्टेंट किधर आया था? इस तरफ आया था। वैसे ही हम पूछे थे कि यहां पर रिजल्टेंट किधर होगा, तुम बताओगी? जैसे इस वाले केस में इधर था और E1 भी इधर था, E2 भी इधर था, तो रिजल्टेंट किधर आ रहा था? इधर ही आ रहा था। लेकिन इसमें कैसा आएगा? इसमें तो E1 उस तरफ, E2 इस तरफ, किधर आएगा? नहीं कैंसिल नहीं होगा बाबू। उसके हिसाब से अब बताएं, हम बोले अब सुनो, उस लड़की के हिसाब से वो बोली कि सर E1 इधर है, तो हम बोले हाँ। E2 इधर है, तो बोलिए, हम बोले हाँ। तो सर ऐसे ऐसे होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और उधर भी होगा, दोनों साइड, बोथ साइड बोली थी वो। तो उसके हिसाब से वही हो गया ना। वो बोली सर बोथ साइड डायरेक्शन होगा नेट फील्ड का, मतलब कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही ना होगा। उसके हिसाब से ऐसा होगा, बताओ ऐसा होगा तो किधर होगा रिजल्टेंट? ये कैसे पता चलेगा? हैं कैसे मालूम चलेगा? हाँ बोलो। हाँ नहीं बाबू, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट मैटर्स, है ना। देख इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस ये छोटू सा है, लेकिन इस पॉइंट से ये चार्ज का ये इतना बड़ा सा है। बता किसका बड़ा होगा फील्ड? किसका बड़ा होगा? हैं तुम लोग आया क्या बोले हम? तुमको आया जी समझ क्या बोले? देख ये वाला चार्ज का फील्ड यहां पर ज्यादा मजबूत होगा ना, और ये तो बहुत दूर में है, तो इसका फील्ड क्या होगा? कमजोर होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एग्जैक्टली, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ डिस्टेंस के नहीं, स्क्वायर के, उसका स्क्वायर, समझ रहा है भाई? मतलब 2 मीटर आगे बढ़ेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट जाएगा, खतरनाक एकदम हो जाएगा। तो किसका बड़ा होगा? बोल E1 E2 में, बोल किसका बड़ा? बोल किसका बड़ा? बोल 1 का बड़ा है ना। तो यहां पर इधर एरो दे दे, समझ में नहीं आया? तो जब तुम निकालेगा नेट फील्ड, तो नेट फील्ड इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा? बोल किधर आएगा? इस तरफ आएगा ना। क्यों इस तरफ आएगा? क्योंकि ये वाला फील्ड बड़ा है। समझा नहीं समझा? माइनस कर रहा है ना भाई। देख ई नेट निकालने के लिए यहां पर क्या करेगा? E1 माइनस, माइनस क्यों करेगा? समझ में आया? क्यों करेगा माइनस? बता। डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों का, डायरेक्शन अपोजिट, याद करो 5 न्यूटन 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ तो दोनों का फील्ड। अच्छा E1 पहले क्यों लिखे? समझा? E2 पहले क्यों नहीं लिखे? ये समझा? E1 बड़ा इसलिए पहले उसको लिख दिया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? E1 निकालेंगे। अच्छा ये नेट फील्ड कहां पर निकाल रहे हैं? कहां पर निकाल रहे हैं? नेट फील्ड कहां पर निकाल रहे हैं? बी पे निकाल रहे हैं, तो बी लिख दे यहां पर। तो E1 कितना आएगा? बोल के क्यू Q1 बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? वेट, मिहिर बताएगा। आर यहां पर कितना होगा? जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल रहा है तो आर कितना लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां पर बी पॉइंट पे 0. E1, हाँ ठीक बोल रही है, वेरी गुड, 0.05। E1 इसके वजह से बन रहा है ना, तो इसका यहां से डिस्टेंस 0.05 है ना। बेवकूफ आदमी 1 बोलता है। नहीं समझ में आया तुम लोग को? तुम लोग नहीं आया समझ में ना? देख ये चार्ज की वजह से यहां पर निकालना है ना, तो ये डिस्टेंस लेगा ना।
जब इसके वजह से यहां पर निकालना होगा तो ये डिस्टेंस लेगा, समझा? तो यहां पर आर कितना रखेगा बोल? 0.05 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? Q1 कितना डालेंगे? Q1 कितना? अरे ये तो रे, अरे एक लाइन पूछने में बेड़ा गर्क हो जाता है। 10⁻⁻8। K कितना है? अरे ये तो पहले वाला जैसा हो गया। कितना आएगा बोल? डायरेक्ट लिख दें? 4 था ना, -4 थोड़ी 4। हाँ, न्यूटन कूलम इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हुआ, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये वाले को मान लेते हैं 2। E2 भी वही आएगा, है ना? हाँ देखो, ये सिर्फ ध्यान दे रही है, E2 वही आएगा, प्लस होगा। हाँ, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, कि देखो इस चार्ज की वजह से यहां पर निकालना है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। कितना होगा ऐड करके बताओ तुम? डर जाती है बताओ। हाँ 0.15, ठीक है। चलो ये लिख लिया, नहीं लिखा है? लिखो लिखो लिखो, फिर E2 निकालते हैं। E2 क्या लिखेंगे जी? K Q2/R², ठीक है, ये लिखेंगे ना। K कितना? 9 × 10⁻9, और Q2 कितना है? -8। इस बार निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग है। कितना लिखेंगे? 0.15 का स्क्वायर। कितना होगा ये? 9 × 10⁻10 है भाई। ये 0.05 और ये 0.1 दोनों को ऐड करेगा ना, ये नहीं समझा? हाँ, तो यहाँ पर 0.15 × 0.15, तो यहाँ से पॉइंट हटा लें, कितना होगा? 10⁻4 होगा। कितना हो जाएगा ये ऐड करके? और यहां पर कितना होगा ये? 15 15 25 15 15 15 15 कितना होता है? 25 थोड़ी होता है, 225 होगा। अब फिर कहां पर? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 1 होगा ना। हाँ, उसका 10 + 4 कितना होगा यहाँ पर? 5। तो 4 लिख दें इसको, क्योंकि यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 90 लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ये हो जाएगा 900/225 × 10⁻3। कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके? बताओ, ये डिवाइड करके कितना हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, कितना हो रहा है डिवाइड करके? शायद 0 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आ रहा है देखो? 4 आ रहा है क्या? 0.4 × 10⁻4। देखो ये आएगा जी, ये आएगा। फिर यहां से देख पॉइंट हटाएगा, ये पॉइंट हटाएगा तो फिर ये 10 और 10⁻4 कट जाएगा, तो वही घूम जाए। नहीं समझ में आया क्या? चल यहां बता दे रहे, देख यहां पर कितना लिखे हैं? 0.4 × 10⁻4 लिखे हैं ना, ये आंसर यही आएगा। डिवाइड कर लेना इसको। तो यहां से जब पॉइंट हटाएगा तो यहां 10 आएगा, फिर ये 10 से 10⁻4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻3, तो 10⁻3 वापस आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? यानी कि कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके? बोलो। 4 आ रहा है ना। 225 से कितना बार में? 4 बार में जाएगा। क्लियर है भाई? कैलकुलेशन कर लेना खुद, तो ये आएगा, ठीक है। 0.4 × 10⁻4। अब नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करेगा बोल? E1 कितना है? E1 कितना दिया हुआ है? E1 निकाले थे ना हम लोग, 3.6 × 10⁻4। E2 कितना निकाले? यहां से कुछ कॉमन जा रहा है? कॉमन जाएगा 10⁻4। इसको माइनस करके कितना आ रहा है? हैं? आलसी हो गया सब। 3.2। और यहां पर क्या है? यूनिट और डायरेक्शन। ये जो नेट फील्ड है बी पॉइंट पर, डायरेक्शन किधर? इधर ना। बताए थे ना ये E1 बड़ा है इसलिए इधर होगा। तो टुवर्ड्स क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स E1। आया समझ में? नहीं आया है? अब तुम लोग C का होमवर्क करके लाएगा। C यानी कि यहां पर निकालना है, और C पे बड़ा आसान है। देख, ये प्लस की वजह से ऐसे और ये माइनस की वजह से ऐसे। रिजल्टेंट कहां आएगा बोल? बीच में आएगा। एंगल कितना होगा? तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेगा। देख यहां पर ये माइनस प्लस मत करना, यहां पर माइनस प्लस मत करना, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? सिर्फ उसी फॉर्मूला से बनेगा। कौन सा?
हाँ, रूट अंडर इवन स्क्वायर प्लस E2 2 इवन E2 cos 120, उसी से बनाना, ये सब मत करना, ठीक है, क्लियर है? हाँ चलो बाय बाय, बाय गाइज।